बनना तो उमर रियाज को ही चाहिए। आसिम रियाज जो थे वो मॉडल थे और ये उमर जो है ये डॉक्टर है। दोनों भाइयों की वजह से मतलब उनमें फूट डलवाने के लिए ऐसा बोला गया था। तो एकदम निडर है वो, कुछ भी एकदम बोल देती है वो। उमर एग्रेसिव है लेकिन उससे ज़्यादा करण एग्रेसिव है। करण ने तो कितनी बार हाथ भी उठाया है, प्रतीक को उठा के पटका भी है। उमर कैसा अपना गेम खेल रहा है, थोड़ा थोड़ा आसिम का उसको सपोर्टर मिल रहा है, आसिम के फैन उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूड में। बिग बॉस 15 की अगर हम बात करें तो कल बिग बॉस 15 में आसिम रियाज का जिक्र होता है, तो क्या वो जिक्र ज़रूरी था आपके हिसाब से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आसिम रियाज अलग सीज़न में थे, ये अलग सीज़न चल रहा है, दोनों में डिफरेंट है, दोनों अलग है, इसीलिए। अगर उमर रियाज की बात करें तो कल ये कहा गया था कि तुम आसिम की तरह गधे क्यों बन रहे हो, तो ये क्यों कहा गया था? कुछ आप बोल सकते हैं इसके बारे में? आसिम ने बहुत अच्छा किया था उस सीज़न में, और ये सीज़न में उमर ने अच्छा किया। दोनों में बहुत अलग है, लेकिन सलमान खान पता नहीं। ओके, तो क्या आपको लगता है दोनों भाइयों के बीच में दरार डलवाने के लिए था? ऐसा लगता तो नहीं है, पर वो शो के लिए है। ठीक है। अच्छा, क्या क्या आपको लगता है कि उमर रियाज को टारगेट किया जाता है प्रोफेशन को लेके उनके? जी जी जी। डॉक्टर हमेशा कहा जाता है डॉक्टर हो कैसा, तो क्या टारगेट किया जाता है? जी, टारगेट किया जाता है। ठीक है। अगर हम प्रतीक या किसी और कंटेस्टेंट की बात करें तो उनके एग्रेशन पे कभी उनको ये नहीं कहा जाता बोला कि जाता है। तुम एक एक्टर हो और उतना एग्रेशन है भी नहीं उमर रियाज में, हम लोग को तो नहीं दिखता है। हम लोग ने ज़्यादा देखा नहीं है उनको ज़्यादा चिल्लाते या बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसको जब कहा जाता है कि वायलेंस डॉक्टर उमर रियाज, इस चीज़ को आप कैसे देखती हो? अच्छा नहीं लगता है कि मतलब हम सही में फेवरेट है हमारा उमर रियाज, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है उनको ऐसे बोलते हैं तो। ओके, लास्टली क्या लगता है कौन होगा शो का विनर? करण कुंद्रा। क्यों? उमर रियाज, तेजस्वनी। अच्छा, योर ओम तेज फैन। हाँ। ओम तेज रन नहीं नहीं, फैन नहीं है, उमर रियाज ही फेवरेट है और मुझे वो भी पसंद है। ट्रायो पसंद है आपका उनको? उनका हाँ। ट्रायो आपको पसंद है, ओम हाँ। तेज रन का, इसलिए हाँ, आपने हाँ। बट फिर भी विनर एक ही बन सकता है, किसका नाम बोलना चाहोगे? ऐसे तो बनना तो उमर रियाज को ही चाहिए, पर देखते हैं। करण भी ठीक है, इसीलिए। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूड में। अगर बिग बॉस 15 की हम बात करें तो कल बिग बॉस 15 में आसिम रियाज का जिक्र हुआ था, तो क्या आपको लगता है वो जिक्र ज़रूरी था? नहीं, वो ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आसिम रियाज जो थे वो मॉडल थे और ये उमर जो है ये डॉक्टर है। ओके, तो क्या आपको भी लगता है कि उमर रियाज जो डॉक्टर है, जैसे आपने कहा, तो उनके प्रोफेशनल को लेके टारगेट किया जाता है उनको घर में? हाँ जी, किया जाता आप है। मानते हो? हाँ। ओके, सेम थिंग उमर को कहा जाता है एग्रेसिव डॉक्टर हो, बट प्रतीक जो है, प्रतीक भी एग्रेसिव है, पर वो एक एक्टर है। कभी उनको ये नहीं कहा गया कि तुम एक एग्रेसिव एक्टर हो, ऐसा क्यों? कुछ आप बता सकते हो? नहीं, प्रतीक जो बोलता तो है जैसे, मगर वो उमर जो है ना डॉक्टर, वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है उसमें, टास्क में। बोलने का मतलब है कि उमर रियाज हाँ। ज़्यादा एग्रेसिव। हाँ। ओके, अगर हम उमर रियाज की बात करें तो क्या आपको लगता है ये, जैसे बिग बॉस सीजन 13 में हमने आसिम को देखा था, 15 में उमर रियाज है, तो क्या ये दोनों भाइयों के बीच में थोड़ी सी दरार डलवाने के लिए ये चीज़ हुई है कल? शायद हो सकता है। आप मानते हो ये हाँ। बात को? ठीक है। बार बार क्योंकि उसके आसिम का नाम लिया जाता है। हाँ, उमर के साथ आसिम का हाँ। आसिम का नाम हमेशा आता है। हाँ। वही कि ऐसा क्यों होता है, क्या टारगेट किया जा रहा है उमर रियाज को घर में आसिम के शायद, नाम हाँ। से? आपको लगता है ऐसा? ठीक है। लास्टली क्या लगता है आपको कौन बनेगा सीजन का विनर? या तो उमर ही बन सकता है, या वो है कि शमिता है, करण? हाँ, शमिता। अच्छा, आपको लगता है शमिता? शमिता क्यों? शमिता हर टास्क अच्छा करती है, पूरा प्रॉपर अच्छे रूल से करती है, रूल से फॉलो करती है सबको। थैंक यू मैम। 15 की हम बात करें तो कल के एपिसोड में हमने देखा कि आसिम रियाज का जिक्र होता है जो बिग बॉस 13 में थे, और अब उनके भाई उमर रियाज है बिग बॉस 15 में, तो क्या आपको लगता है जिक्र ज़रूरी था? हाँ, ज़रूरी था, और दोनों भाइयों की वजह से मतलब उनमें फूट डलवाने के लिए ऐसा बोला गया था। अच्छा, तो आप भी मानते हो कि दोनों भाई के बीच में फूट डलवाने के लिए ये कहा गया है? यस यस।
तो ये फूड से क्या होगा, क्या उनका उमर रियाज का गेम स्ट्रांग होगा या वीक होगा? मुझे लगता है कि वीक ही होएगा, स्ट्रांग नहीं होएगा। स्ट्रांग नहीं होगा। ओके, तो जैसे हम बात करें तो क्या एग्रेशन की, जैसे उनको कहा गया था कि तुम डॉक्टर होके इतना एग्रेशन दिखाते हो, बट दूसरे हाथ पे जो बाकी के कंटेस्टेंट है प्रतीक कुंद्रा, ये भी एक्टर है बट उनको कभी कहा नहीं जाता तुम एग्रेसिव एक्टर हो, ऐसा क्यों होता है? वो लोग ज़्यादा किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं, इसके लिए उनको नहीं ज़्यादा कुछ बोलते हैं। ओके, तो क्या आपको लगता है जो उमर है वो डॉक्टर है तो उनके प्रोफेशनल को लेके उनको टारगेट किया जाता है? यस। लगता है आपको? ओके, अगर हम आसिम और उमर की बात करें तो क्या लगता है आपको कौन होगा इस सीज़न का विनर? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है राखी सावंत होनी चाहिए। क्यों? मैं उसको पसंद करती हूँ। एंटरटेनिंग है, गेम अच्छा खेलती है। हाँ, वो मतलब एकदम कोई भी उसको बोलना रहता है किसी को कुछ भी तो एकदम निडर है, वो कुछ भी एकदम बोल देती है, वो बहुत हिम्मत वाली है। वो मेरे हिसाब से विनर वही होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। बिग बॉस 15 की अगर हम बात करें तो कल हमने वीकेंड के बारे में हाँ। बहुत कुछ देखा था। जैसे आसिम रियाज का जिक्र हुआ था, तो क्या आपको लगता है वो जिक्र ज़रूरी था? नहीं, ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आसिम उसके सीज़न में बहुत अच्छी उसकी जो भी गेम था वो अच्छा था, वो एग्रेसिव था, लेकिन वो अपने गेम को लेके एग्रेसिव था और वो ज़िद्दी था, लेकिन उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं था। ओके, जैसे आपने एग्रेशन की बात कहा है तो हाँ। उमर रियाज को भी कहा जाता है वायलेंट डॉक्टर, तो इस पे आप क्या कहोगे? उमर एग्रेसिव है, लेकिन उससे ज़्यादा करण एग्रेसिव है। करण ने तो कितनी बार हाथ भी उठाया है, प्रतीक को उठा के पटका भी है, लेकिन उसके लिए इतना एक्शन नहीं लिया गया है जितना उमर को सलमान सर ने डांटा। या सेम प्रतीक के पास भी एग्रेशन है बट पर प्रतीक कभी वायलेंट होता है, लेकिन इतना नहीं होता ना। वो कभी अपने मतलब किसी को अपनी तरफ से क्या बोलेंगे, मतलब इतनी वो हार्म नहीं पहुंचाता। हाँ, हार्म नहीं पहुंचाता है किसी को। वो मारा मारी नहीं करता है, वो थोड़ा लिमिट में रह के वो सिर्फ अपनी बातों से लोगों को बोलता है, लेकिन वो कभी किसी को मारता नहीं है। ओके, जैसे कहा जाता है कि आप उमर को कहा जाता है कि आप वायलेंट डॉक्टर हो, मतलब हाँ। कहीं ना कहीं उनके प्रोफेशनल को लाया जाता, हाँ। तो क्या आपको लगता है उनके प्रोफेशन को टारगेट किया जाता है? नहीं, प्रोफेशनल को टारगेट नहीं किया जाता। वो मतलब एक उन्होंने सर ने ऐसा बोल दिया कि मतलब तुम डॉक्टर हो तो तुमको थोड़ा क्वाइट रहना चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, थोड़ा गुस्सा कम करना चाहिए, बस। ऐसा नहीं लगता कि उसके प्रोफेशनल को ज़बरदस्ती बीच में लाया जा रहा है। ओके, जैसे आसिम का जिक्र हुआ तो क्या आपको लगता है दोनों भाइयों के बीच में क्लैश करवाने के लिए ही ऐसा हुआ है? आई थिंक ऐसा तो नहीं होगा, बट क्योंकि आसिम को उसके सीज़न में भी बहुत टारगेट किया गया है, छोटी छोटी बातों को लेके उसे बहुत इंसल्टेड किया गया है। वैसे उमर के साथ तो हो नहीं रहा है, लेकिन जितना भी हो रहा है वो भी इतना तो गुस्सा कर नहीं रहा है वो, क्योंकि सिम्बा ने उसको एक बार धक्का भी दिया था, तभी भी सलमान सर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी उसको बस उसके थोड़े बहुत गंदे वर्ड्स बोलने की वजह से उस पर सर ने डांटा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है कौन शो जीतेगा? आई थिंक शायद शमिता शेट्टी और प्रतीक। एक विनर बन सकता है ना मैम? अच्छा, नहीं मतलब दोनों एक, मैं दोनों को विनर क्वालिटी दोनों में देखती हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि शायद शमिता शेट्टी या तो फिर प्रतीक। प्रतीक में हाँ, कोई दोनों में से एक हो सकता है थैंक यू विनर। मैम। हमारे चैनल फीफा फूड में बिग बॉस 15 की अगर हम बात करें तो कल शो में हमने देखा कि किस तरीके से आसिम रियाज का जिक्र होता है उमर रियाज के लिए, तो क्या ये ज़रूरी था? नहीं, क्यों? क्योंकि वो 13 सीजन था, ये 15 है, तो दोनों डिफरेंट है। वो अलग है, ये अलग है, तो दोनों को रिलेट क्यों करेंगे हम लोग? ओके, उमर रियाज को ये कहा गया है कि जो आसिम रियाज आपके भाई थे सीजन 13 में, तुम उनकी तरह गधे क्यों बन रहे हो, तो इस पे आप क्या बोलोगे? नहीं, उनकी पर्सनालिटी अलग है, इनकी पर्सनालिटी अलग है, रिलेट नहीं कर सकते ना हम लोग दोनों को। इनकी ये अलग दिख रहे हैं, आई थिंक सो। हम फैन है, हमें लगता है अलग दिख रहे हैं। ओके, आपको लगता है कि उमर रियाज को उनके प्रोफेशन को लेके टारगेट किया जा रहा है? आई थिंक यस, क्योंकि उनको आई कहा थिंक जाता है यस, डॉक्टर होके इतने वायलेंट हो बार बार। आई थिंक यस। ओके, यही सेम क्वेश्चन कि उनको ये कहा जाता है आप वायलेंट डॉक्टर हो, बट ऑन अनदर हैंड प्रतीक का एग्रेशन भी कम नहीं है और प्रतीक एक एक्टर है, बट उनको कभी ये नहीं कहा जाता कि तुम एग्रेसिव एक्टर हो, बट वाई विद डॉक्टर? कुछ बोलना चाहोगे इस पे आप? मैं इस पे क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता। मतलब उमर को कहा जा रहा है
ड्यू टू डॉक्टर, बट इनको नहीं कहा जा रहा है कि आप एक्टर हो? ऐसा कौन बोल रहा है, पब्लिक या सलमान सर? सलमान Big Boss। सर? बिग बॉस ऐसा बोल रहे हैं, इसमें क्या बोलूँ? नो, ठीक है। नो आंसर। अच्छा, लास्टली क्या लगता है आपको कौन बनेगा विनर इस शो का? आई थिंक तेजस्वी नहीं हो सकती है, करण मे बी, मैं उतना फॉलो नहीं करती winner बट बनता है ना? ओके। शमिता, गॉड यू वांट शमिता एज अ विनर? क्यों? नहीं। क्यों, फेवरेट होगी उसकी? नहीं, आई थिंक करण। करण खोबरा? करण, या। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी है? हाँ, एक पर्सनालिटी है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको सब जानते हैं ना, फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे, तो हो सकता है मे बी उसकी विनर हो सकता है। ओके, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूड में। बिग बॉस 15 की अगर हम बात करें तो बिग बॉस 15 में आसिम रियाज का जिक्र हुआ था, तो क्या वो ज़रूरी था? यस ज़रूरी था, क्यों? क्योंकि उसके उमर रियाज खेल रहा था तो सब आसिम रियाज के ऐसा मत बन, आसिम रियाज मत कर, इसके लिए उसका जिक्र होना ज़रूरी था। ठीक है, वही वाली बात ये कहा गया था कि आसिम की तरह गधा मत बनो, इस चीज़ को आप कैसे लेते हो? नहीं, गलत चीज़ है वो, अपना गेम उमर खेल रहा, आसिम अपना गेम खेल रहा था, अपन दोनों भाई है तो दोनों के मैच सेम ही हो रहे थे उसमें गेम में। हाँ, ओके, तो क्या आपको लगता है ये दोनों भाइयों के बीच में थोड़ी सी दरार के लिए कहा गया नहीं, था? ये तो गेम है, बिग बॉस गेम में ऐसी है कि इसमें दरार तो भाई भाई में क्या, बाप बेटी भी जाएगा तो उसमें भी दरार हो जाएगी। बिग बॉस गेम में ऐसा, अपन इस लोग दोनों में दरार तो होने का मतलब नहीं, क्योंकि दोनों भी एक साथ में नहीं आए, वो अगले साल आया तो ये साल आया वो। बट फिर भी चलो, उनमें नहीं तो शायद फैन पेजेस के लिए ऐसा किया गया हो, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि दोनों के फैंडम थोड़े सेम है। हाँ, हो सकता है, वैसा भी कर सकते हैं। मतलब यू मीन टू से शो के लिए था ये? हाँ, शो के लिए खाली पब्लिसिटी आगे थोड़ा बढ़ा है, बिग बॉस चल नहीं रहा था इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए। ओके, अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो क्या आपको लगता है कि उमर रियाज के प्रोफेशन को लेके उनको टारगेट किया जाता है शो में? हाँ। डॉक्टर है। हाँ हाँ, यस। सेम थिंग कि जब उमर रियाज एग्रेशन दिखाते हैं तो उनको कहा जाता है वायलेंट डॉक्टर, बट दूसरे हैंड पे जो एक्टर्स हैं प्रतीक, करण, उनके एग्रेशन पे कभी ये नहीं कहा जाता कि आप एक एग्रेसिव एक्टर हो, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? उमर कैसा अपना गेम खेल रहा है, थोड़ा थोड़ा आसिम का उसको सपोर्टर मिल रहा है, आसिम के फैन उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वो हिसाब से आगे थोड़ा बढ़ रहा, तो दूसरे लोग को बोल रहा है ये पब्लिक में नहीं है डॉक्टर, इसके लिए आगे पैसा बढ़ रहा फिर ये। ओके, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है कौन होगा विनर? विनर तो उमर, तो इंशाल्लाह उमर ही होना चाहिए, बाकी तेजा या करण दोनों में से अपना समिता हो सकती है, तीनों में से हो सकता है। थैंक यू।